तो चलिए आज देखते हैं बिहार दरोगा का सेट 7 देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? औषधि पौधे, ग्रीन हाउस गैसें, परमाणु अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपके जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आगे देखिए, ओजोन परत को सीएफसी से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है? पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल। तो ओजोन को जो है सीएफसी से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था और जिसमें सीएफसी के जगह एचएफसी को यूज करने का प्रस्ताव रखा गया था। तीसरा देखिए, जापान के योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था? जैव विविधता, मरुस्थलीकरण, आपदा जोखिम में कमी, गैर नवीकरणीय ऊर्जा। तो इसमें जो था योकोहामा सम्मेलन जो था वो आपका आपदा जोखिम में कमी के लिए आयोजित किया गया था। आगे चौथा देखिए, कलोल जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में। तो कलोल जल विद्युत संयंत्र जो है आपका गुजरात में स्थित है। फिफ्थ देखिए, भारत के किस राज्य में लोनावला पावर प्लांट स्थित है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में। तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो है आपका लोनावला है, जहाँ पे बिग बॉस का जो शूटिंग होता है वो अक्सर देखिएगा लोनावला में ही होता है। आगे देखिए, सिक्स्थ, नोन माटी पोल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, असम में, पश्चिम बंगाल में। तो ये जो नोन माटी है वो आपका असम क्षेत्र में स्थित है। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्न में से किसकी वजह से होता है? पारा की वजह से, नाइट्रेट्स की वजह से, लीड की वजह से, आर्सेनिक की वजह से। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो नाइट्रेट्स की वजह से होता है। मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जाना जाता है? केसर की खेती के लिए, रबड़ की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए, हल्दी की खेती के लिए। तो मेघालय के गारो हिल्स जो है आपकी रबड़ की खेती के लिए जाना जाता है। 9th नंबर, दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनाया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में, सासाराम में, दिल्ली में, कोलकाता में। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो आपका सासाराम बिहार में स्थित है। आगे देखिए, 11th, अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा संगम सिंह। तो यह जब 1567 के समय में आपका राणा प्रताप मेवाड़ का शासक था। आगे देखिए, निम्नलिखित पौधे में से कौन सा कीटभक्षी है? नेम्पेथ्रस, अगलिया सेरामिका, बूंगा बंकाई, जवानी एडलवाइस। तो कीटभक्षी पौधे जो है नेम्पेथ्रस हैं। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का मछली है? रेहू, चुन्नी, कार्ड, टूना। तो रेहू मछली जो है आपका मीठे पानी की मछली है। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक मिश्र धातु नहीं है? जर्मन सिल्वर, निकेल सिल्वर, टाइपराइटर धातु, बेल धातु। तो यहाँ से जो आपका बेल धातु है वो जिंक मिश्र धातु नहीं है। जब बैरोमीटर में दबाव 76 सेंटीमीटर से कम होता है
तो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 10,000 डिग्री सेल्सियस, 1,000 सेल्सियस से कम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब 76 डिग्री से कम होता है तो पानी का क्वथनांक जो है 1000 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। 16 नंबर देखिए, राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या है? 10 सदस्य, 25 सदस्य, 50 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से आधा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कोरम बैठाने के लिए 1/10 का रिक्वायरमेंट होता है। तो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों का 1/10 भाग है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 252 होता है मोस्टली राज्यसभा की सीटें, तो 25 सदस्य की रिक्वायरमेंट होती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? सी राजगोपालाचारी, पीसी महालनोबिस, आरसी दत्त, सतीश धवन। तो आपका पंचवर्षीय योजना से जो है पीसी महालनोबिस जुड़ा हुआ है। आगे 18 नंबर, मुस्लिम लीग स्थापित किया गया था 1875 में, 1892 में, 1906 में, 1913 में। तो मुस्लिम लीग जो स्थापित किया गया था वो 1906 में स्थापित किया गया था। 19 नंबर, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? 1905, 1909, 1919, 1927। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र को 1909 में लागू किया गया था। 20, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? 30 दिसंबर 1928, 13 अप्रैल 1929, 12 मार्च 1930, 14 जनवरी 1939। तो ये आपका दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती से स्टार्ट किया गया था। आगे देखिए, भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया? 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1952 में। तो हिंदी भाषा के रूप में 1949 में अपनाया गया था। आगे देखिए, स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बाल गंगाधर तिलक था, दयानंद सरस्वती था, दादा भाई नौरोजी था, श्री अरविंदो था। तो स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला जो पहला व्यक्ति था वो दयानंद सरस्वती था। आगे देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे, दादा भाई नौरोजी, 1 और 2। तो यहाँ जो प्रार्थना समाज का आवाज़ उठाने वाले एक तो पहले है आत्माराम पंडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों। 24 देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक कंपनी का अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। कंपनी का कर्ज कम किया जाना था और लाभांश 10.5 प्रति वर्ष तय किया गया था। इसने ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी का प्रचार करने, उनके धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि 1813 के अकॉर्डिंग क्या है? नहीं था। तो 1813 के अकॉर्डिंग इनमें से ईस्ट इंडिया कंपनी ने वाणिज्य के अधिकार को पूरी तरह से समाप्त किया। ये 1813 के अकॉर्डिंग नहीं था, ये 33 के अकॉर्डिंग था। आगे देखिए, भारतीय निम्नलिखित में से संविधान सभा का पहले अध्यक्ष थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर। तो सबसे पहले जो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायक नहीं है? पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार। तो आपका पंजाब में जो है द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। टोटल कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है? तो टोटल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है।
विधानसभा और विधान परिषद। आगे देखिए, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में किस वर्ष में संशोधित किया गया था? 1973, 1980, 1988, 1992। तो आपका 1988 में राष्ट्रीय वन नीति को संशोधित किया गया था। और अगर अभी करंट के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि सबसे पहला राज्य कौन है जो आपके राष्ट्रीय वन नीति में संशोधन किया है, तो वह है आपका केरला। आगे देखिए, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि। तो यहाँ से वृत्त की परिधि दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। 2πr बराबर कर दीजिए 80 और यहाँ से कटा दीजिए। 2π का मान कितना होता है? 22/7। तो यहाँ से कट जाएगा आपको और आ जाएगा आपका 140 सेंटीमीटर, सॉरी 280 सेंटीमीटर। आगे देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बंजर द्वीप, इंदिरा पॉइंट, हैवलॉक पॉइंट, पालक बे। तो आपका जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। मेसोथेलियोमा फेफड़े के कैंसर का एक प्रकार है जो होता है कोयला से, अभ्रक से, मीका से, बॉक्साइट से। तो ये होता है आपका अभ्रक से ये कैंसर होता है। आगे देखिए, भारत में निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? हरियाणा में, बिहार में, केरल में, गोवा में। तो सबसे कम जो मृत्यु है वो है आपका केरल में। 32 देखिए, भारत में किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो सबसे कम जो जनघनत्व है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। अगर यही पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व बिहार में है। आगे देखिए, 33, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नागालैंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में। तो नामदफा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। 34 देखिए, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक निकाय है? नीति आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय आपका वित्त आयोग है। निम्नलिखित 35 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है? यह भारत का 200वीं संसद का ऊपरी सदन है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम शक्ति 545 है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों के 4 वर्ष तक अपनी सीट रखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि सही क्या है? तो सही यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहला कि ये 200वीं व्यवस्था है, ये सही है, लेकिन ऊपरी सदन है ये गलत है। ऊपरी सदन राज्यसभा होता है, ना कि लोकसभा। तो इसके अकॉर्डिंग, तब के अकॉर्डिंग तो ये आंसर 3 होता है। लेकिन अभी अगर देखा जाए 104वां जो संविधान संशोधन था, इसके तहत ये जो 2 सदस्य थे जो नामित होते थे, इन्हें भी अब खत्म कर दिया गया है। आगे देखिए, IMF के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य मध्यम आय और निम्न आय वाले देशों को सहायता देकर गरीबी को कम करना। यह न्यूयॉर्क में स्थित है। यह सदस्य देशों को वित्त पोषण देता है। उपर्युक्त में से सभी। तो यहाँ पे देखिए, तो इनमें से बोल रहा है IMF के बारे में क्या सही है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये न्यूयॉर्क देश में, सॉरी, ये सदस्य देशों को वित्त पोषित करता है। आपका ऑप्शन 3। मुगल राजकुमारी
गुलबदर बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा था? हुमायूं के, बैरम खां, अबुल फजल, अकबर। तो हुमायूं नामा जो लिखा गया था वो अकबर के अनुरोध पे। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 19 जनवरी, 22 मार्च, 1 जुलाई, 16 सितंबर। तो ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट ब्राटलैंड रिपोर्ट के रूप में जानी जाती है? आवर कॉमन फ्यूचर, फ्यूचर एट स्टेक, द वर्ल्ड नाउ, द वर्ल्ड देन, प्रोमिसिंग ए बेटर टुमारो। तो यहाँ पे देखिए कि ब्राटलैंड रिपोर्ट के अनुसार आवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन ए। मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का स्राव होता है मुंह में, गुर्दा में, पेट में, लीवर में। तो ये जो स्राव होता है वो आपका HCl का स्राव होता है पेट में। एक प्रकाश वर्ष की लंबाई लगभग होती है 7.68 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, 8.1 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, 8.92 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो जो एक प्रकाश वर्ष में जो होता है वो 9.16 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। सूर्य और तारे की ऊर्जा का स्रोत है परमाणु विखंडन, आकाशगंगा की ऊर्जा, नाभिकीय संलयन, ध्वनि गति। तो इनमें से देखिए कि सूर्य और तारे नाभिकीय संलयन के कारण होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलता है और हीलियम का निर्माण करता है। आगे देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया था? बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरी चोरा हादसा, भगत सिंह की मृत्यु। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में, इसमें इसके कारण जो है अपना नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश को वापस कर दिए थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभनाथ, चंद्रप्रभा। तो 23वें गुरु जो है वो है पार्श्वनाथ और 24वें कौन से हैं? महावीर है। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जिनेवा, ब्रुसेल्स, वियना। तो WTO का मुख्यालय जो है वो आपका जिनेवा में है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ या खगोल विद्य में से पहला था? सुश्रुत, पाणिनि, आर्यभट्ट, वराहमिहिर। तो सबसे पहला थे आर्यभट्ट, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? पटना में। आगे देखिए, कथा साहित्य सागर के लेखक कौन थे? बलिहाना, जयदेव, सोमदेव, कालिदास। तो इसके रचनाकार जो हैं वो आपके सोमदेव हैं। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ है? 1927 में, 1929 में, 1930 में, 1932 में। तो ये जो प्रस्ताव है, पूर्ण प्रस्ताव, वो 1929 में लाहौर में लाया गया था। और किसके द्वारा लाया गया था? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 49 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सुजीता कृपलानी, भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या मेंशन किया है? भारतीय महिला। तो भारतीय महिला में आपका आ जाएगा सरोजिनी नायडू। और अगर यही पूछ ले कि पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो पहली महिला अध्यक्ष जो है आपका भीकाजी कामा आ जाएंगे। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना की गई थी 1948 में, 1956 में, 1967 में, 1972 में। तो इसकी जो स्थापना की गई है 1948 में किया गया है, और वो भी होमी बाबा जहांगीर के द्वारा। आगे देखिए,
मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, अनुच्छेद 15 और 19, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29, उपर्युक्त में से सभी। तो आपको जो केवल भारतीयों को उपलब्ध है वो 15, 19, 16 और 29, ये सभी अधिकार केवल भारतीयों को उपलब्ध है। 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी? 4 प्रांतों में, 6 प्रांतों में, 9 प्रांतों में, 11 प्रांतों में। तो 1937 में जो सरकार बनी है वो आपके 6 प्रांतों में बनी है। सौरमंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? बृहस्पति को, वीनस को, शनि को, यूरेनस को। तो आपको बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। NEFA का संक्षिप्त नाम क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्लड एटलस, नॉर्थ ईस्टर्न फूड एक्ट, नॉर्थ ईस्ट फूड एसोसिएशन। तो आपका NEFA का है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो आपका नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली बनाया गया एक एजेंसी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? सुकरात, दांते, प्लूटोर्क, अरस्तु। तो आपको इसमें से बताना है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सेवरॉय पहाड़ियाँ, अनामुड़ी पहाड़ियाँ, डोडाबेटा चोटी, पेरुमल चोटी। तो सबसे ऊंची पहाड़ियाँ जो है दक्षिण की वो है अनामुनी पहाड़ी। निम्नलिखित में से 57 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, सरकार को ऋण देना। तीसरा, आम लोगों से ब्याज प्राप्त करना। चौथा, मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री करना। तो इनमें जो हो जाएगा RBI का काम नहीं, आम लोगों से ब्याज प्राप्त करना। आगे देखिए, क्रिकेटर का बल्ला किस लकड़ी से बनता है? विलो की लकड़ी से, ओक की लकड़ी से, अखरोट की लकड़ी से, देवदार की लकड़ी से। तो जो बल्ला बनाया जाता है वो विलो की लकड़ी से बनाया जाता है। ऑप्शन ए। ऊर्जा की पिरामिड हमेशा होता है सीधा, उल्टा, खड़ा, तिरछा। तो ऊर्जा की जो पिरामिड होता है वो हमेशा खड़ा बना होता है। आगे देखिए, 60, भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलुम्बो, न्यूसीफेरा, नॉर्सिस, स्टूडेंसिस, इम्पेथिस, बॉलसिमाना, काना इंडिका। तो आपका जो भारतीय कमल का नाम है वो है नेलुम्बो न्यूसीफेरा। टाइफाइड किसके कारण होता है? दूषित पानी, संक्रमित सांस, संक्रमित खांसी, संक्रमित रक्त के कारण होता है। तो ये जो टाइफाइड होता है वो दूषित पानी के कारण होता है। गोल्डन राइस खाने से निम्नलिखित में से कौन सा ठीक हो जाता है? शुष्का चिपाक, दीर्घ दृष्टि, स्क्लेरोसिस, एनीमिया। तो गोल्डन राइस को खाने से शुष्का चिपाक जो होता है ठीक हो जाता है। भारत का वन अनुसंधान संस्थान स्थित है गुवाहाटी में, रांची में, देहरादून में, माउंट आबू में। तो जो वन अनुसंधान है वो देहरादून में स्थित है। आगे देखिए, लाल सिंधी किसके एक विख्यात नस्ल है? गाय की, बकरी की, भेड़ की, भैंस की। तो लाल सिंधी जो एक नस्ल है वो गाय की है। आगे देखिए, माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे एक्सनोबायोटिक्स को कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल, पेसिस्टेंट, रिकेलिस्टेंट, उपर्युक्त सभी। तो ये जो है ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। भारतीय स्टेट बैंक को पहले कहा जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया,
केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, क्वींस बैंक। तो आपका जो है भारतीय स्टेट बैंक को क्या कहा जाता था पहले? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखिए, मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी, महानदी, कृष्णा, यमुना। तो ये आपकी मूसी और भीम जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। उड़ीसा की बादाम पहाड़ की खदानें खनन के लिए प्रसिद्ध है। हेमेटाइट, डोलोमाइट, बॉक्साइट, एजुराइट। तो ये जो बादाम पहाड़ियाँ हैं हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, मैंग्रोव वन में, समशीतोष्ण वन में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। तो ये जो पाई जाती है आपकी, वे मैंग्रोव वन में पाई जाती है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919, 1911, 1907, 1925। तो जो टिस्को की स्थापना है 1907 में की गई है। सेवेंटी वन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? टीन, फॉस्फेरस, जिंक, सिलिकॉन। तो यहाँ से पूछ रहा है कि आपका कौन सा एक धातु है, तो वह है आपका सिलिकॉन। जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोटॉन, एंटी मैटर, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो ये जो खोज के लिए मिला है वो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए मिला है। आगे देखिए, ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम है पाइपर, फाइटर, प्रीडेटर, हंटर। तो ये नाम है हंटर। लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है? मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, गोवा। तो ये बोली जाती है आपकी मिजोरम में। कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और राणा सांगा, जयचंद और इल्तुतमिश, हुमायूं और शेरशाह, अकबर और सलीम के बीच में। तो ये जो कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ी गई थी 17 मई 1940 को। आगे देखिए 76, जब विकल्प उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र है, बाहर शिफ्ट होता है, स्थिर रहता है। तो ये बाहर शिफ्ट होते हैं। 77 देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर, धन कर, कॉरपोरेट टैक्स, इनमें से कोई नहीं। तो बोल रहा है कि आपको बताना है कि इनमें से प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा संशोधन भारत के मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 50वां संशोधन, 56वां संशोधन। तो आपको जानते हैं कि इंदिरा गांधी के टाइम में 42वां संविधान संशोधन को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आगे देखिए, रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा है? जैविक विविधता पर कन्वेंशन, ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन की कमी, वेटलैंड। तो आपका जो रियो डी जेनेरियो जो था वो जैविक विविधता पर कॉन्फ्रेंस है। आगे देखिए, बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो जो बक्सा टाइगर रिजर्व है आपका पश्चिम बंगाल में है। दूसरा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1972 में चालू किया गया था। आगे देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करें। 22 है, 24 है, 26 है, 28 है। तो आप इसे पोंछ करके आप देख सकते हैं।
तो इसकी संख्या 28 है। आगे देखिए 82, यदि ग्रेटर देन का मतलब प्लस है, लेस देन का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब डिवाइड है, तो 13 ग्रेटर देन 8 लेस देन 6 प्लस 2 का मान ज्ञात करें। 10 होगा, 14 होगा, 18 होगा, 20 होगा। तो जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको 18 प्राप्त होगा। 13 है, विलुप्त संख्या ज्ञात करें। इनमें आपको ये बताना है आपका क्या होगा। 81 होगा, 82 होगा, 83 होगा, 84 होगा। तो इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको 83 आएगा। अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात करें। 7, 15, 32, 65, 138। इसमें आपको बताना है कि कौन सीक्वेंस में फिट नहीं हो रहा है। तो आप जब कीजिएगा सॉल्व तो आपको मिलेगा 65 जो है फिट नहीं हो रहा है। आगे देखिए 85, रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, अब बाईं तरफ मुड़ता है तथा 15 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलता है। अब उनकी दिशा कौन सी होगी? उत्तर होगी, दक्षिण होगी, पूर्व होगी, पश्चिम होगी। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा कि ये इसकी दिशा पूर्व होगी। आगे देखिए, निम्न विकल्पों में से एक का चयन करें। श्रेणी को A 9 D, G 2 5 L, T 36 Z। ऐसे देखिए तो यहाँ ये 3 का है, 5 का है, 6 का है। तो अब जो आने वाला है वो आएगा आपको UIV। ये सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा ऑप्शन डी। 87 देखिए, ये भी आपका मैथ्स है। यदि घड़ी में दर्पण का प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देती है तो वास्तविक समय क्या होगा? 12:20, 11:40, 11:20, 12:40। तो अब इसे जब निकालिएगा तो आपको आएगा समय 12:20 आएगा। आगे देखिए, एक वर्गाकार कागज को निम्न तरफ से दिया जाता है तो दिए गए चित्रों के अनुसार इसे काटा गया है। कागज के टुकड़ों को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा? ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको। तो इसमें देखिएगा तो आपका ये है, ये ऑप्शन थर्ड आएगा। आगे दिए गए चित्रों में कौन से एथलीट एशियन और इंडियन शब्द का सही संबंध दर्शाता है? ए ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो अब इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका ऑप्शन 3 आएगा। आगे देखिए, एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है। कितनी संख्याएं लिखी गई है? 32, 36, 38, 40। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 32। आगे देखिए, यदि M 13 है एवं पेन 35 है तो होटल के लिए क्या होगा? 12, 60, 26, 28। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 60, ऑप्शन बी। आगे देखिए, निम्न श्रेणी में दाईं ओर से आठवीं की दाईं तरफ चौथा अवयव कौन सा होगा? तो यहाँ दिया हुआ है, आप जब निकालिए ऑप्शन ए 1, 2%, ये आपका ऑप्शन 4। तो आपको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन ए आपका आएगा। नाइन्टी 93 देखिए, ये भी आपका मैथ है। चित्र में दर्शाए गए अनुसार किसी अर्धवृत्त का व्यास ए बी है। यदि AQ = 2AP है तो निम्न में से कौन सा सही विकल्प है?
ये सही विकल्प देखिए। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए क्यू बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए क्यू बी। थर्ड हो गया ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। फोर्थ हो गया ए पी बी इज इक्वल टू 1/4 ए क्यू बी। तो यह आपका करेक्ट हो गया 3। यदि ए बी सी के गुणोत्तर श्रेणी में है तब लॉग ए लॉग बी लॉग सी समांतर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, हरात्मक श्रेणी में है, समांतर गुणोत्तर श्रेणी में है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया समांतर श्रेणी में है। यदि ए तथा बी क्रमशः और में आए 5x ये आपका मैथ है। 95 का जो है 96 देखिए, 96 का 4 होगा 97। एक खिलौना घन के सभी सतहों को लाल रंगों से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं होगा? 4, 8, 12, 16। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 16। किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं है? जनवरी अक्टूबर, मार्च सितंबर, जनवरी जुलाई, मार्च अक्टूबर। तो बोलता है कि निम्नलिखित में लीप वर्ष के महीने में समान कैलेंडर नहीं होगा, तो मार्च सितंबर। आगे देखिए, एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है। वृत्त का व्यास पूछ रहा है। वृत्त की परिधि निकाल दीजिए 2πr, और व्यास क्या होता है d, d इज इक्वल टू 2r निकाल दीजिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 280। आगे देखिए, यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है? तो नवीन का मोहन से संबंध मामा का हो जाता है।